हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग फॉर एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। अगर आपका ज़ोडिएक साइन, आपका सन, मून, राइजिंग इन साइंस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सितंबर 22 से 28 तक ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो और क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोलर एक्लिप्स ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, उसकी रीडिंग भी मैंने करनी है कि उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, जिसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स तक रहेगा। कुछ लोगों के लिए आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर आपका म्यूटेबल साइंस है, मतलब अगर आप जेमिनी हो, सैजिटेरियस हो, या आप पाइसिस हो, या आप विर्गो हो, तो आपको ये चीज़ बड़ी अफेक्ट करेगी। और कुछ लोगों के लिए कैंसर और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं जिनको ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी ज़्यादा, लेकिन इन अ गुड वे और बैड वे वो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं और किस तरफ लेके जा रही हैं। बट ऑब्वियसली थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर शिफ्टिंग। बहुत सारी सोलर क्लिप्स के बाद आप देखोगे चीज़ें शिफ्ट होंगी, पलटेंगी, बाजी पलटेगी, चीज़ें चेंज होंगी आपके लिए। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लकी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ें, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो ज़रूर करना है, और आपने बताना है कि आपकी लाइफ में आप क्या फील कर रहे हो इस सोलर क्लिप्स से पहले या सोलर क्लिप्स के बाद। जी, सबसे पहले एरीज आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, मैजिशियन, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप हो सकता है डेफिनेटली एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे फायर साइन भी है, अनदर फायर साइन एरीज, लियो, सैज, और अर्थ साइन में टॉरस है, विर्गो एंड कैप्रिकॉन। हो सकता है आप सैजिटेरियस के साथ भी डील कर रहे हैं, एरीज के साथ। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन, टॉरस एंड लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये वाला जो वीक है, एक तो चीज़ कम्युनिकेशन लेके आ रहा है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी आएगी। अगर आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, आप देखोगे कि आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी, रिजल्ट आपका अच्छा आ सकता है, कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करोगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके घर में किसी की डिग्री कंप्लीट हो सकती है, या आपकी अपनी एजुकेशन कोई कंप्लीट हो रही है, या आप काफ़ी अरसे से विद द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड मैजिशियन किसी स्किल में आप या किसी आर्ट या क्राफ्ट में आप कोई काम कर रहे थे, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, प्रोग्रेस होगी, चेंज आएगा। कोई चीज़ आप फिनिश कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। स्पेशली जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या क्रिएटिव हैं या कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी से चीज़ों को स्टार्ट कर दें, फिर उसका रिज़ल्ट आपको बाद में नज़र आएगा। एंड ये रिज़ल्ट जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा नज़र आएगा अगर आपने अभी से कोई काम स्टार्ट किया है। और अगर आप पहले काफ़ी अरसे से, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई काम कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी, उसका आपको रिज़ल्ट अब नज़र आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी कंप्लीट हो सकती है, लेट्स से 4 ईयर्स की, 1 ईयर की, 3 ईयर्स की, 2 ईयर्स की, कुछ है जिसको आप कंप्लीट कर रहे हो, कोई कोर्स है या कोई आपकी स्टडी है, उसमें भी ये चीज़ मुझे आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है। आप ऐसे कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक जॉब को, या अगर आपका वर्क जो है वो थोड़ा अभी स्लो चलेगा, मुझे नहीं लगता कि इतना अभी जो लोग जॉब की तलाश में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, जो स्टडी के लिए अपनी स्टडी की बेस पे, एजुकेशन की बेस पे अगर जॉब की तलाश में है, उनको अभी टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है यू कीप सर्चिंग, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई ऐसी जॉब जो आपको फाइनेंशियली अच्छा पे करे, और आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए बेसिकली। यस, तो उसके लिए अभी आप थोड़ा सा डिले है, अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है नेक्स्ट 4 वीक्स तक या 4 मंथ्स तक आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं। जो लोग गवर्नमेंट की डिग्री या अपनी कोई एजुकेशन डिग्री की बेस पे जॉब चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग पर्सन हैं और जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप कोशिश में हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, और मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या आपकी प्रोग्रेस परफॉर्मेंस की बेस पे आपको बोनस लग सकता है या आपकी प्रमोशन हो सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और आप मैनिफेस्ट करें उस चीज़ को। अभी नहीं, थोड़ा सा डिले है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आ रही है, या आप कुछ अपना स्टार्ट करने वाले हैं, या आप घर से बैठ के कोई काम करते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या अपने ही आप कुछ ऑन करते हैं, आपका अपना कोई क्रिएटिव माइंड है, या आप अपने ही कोई बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है इसी वीक में। तो कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये वो इंसान हो सकता है जो आपके साथ यूनियन चाहता है। अगर आप सिंगल हैं विद द मैजिशियन, आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे आपकी शादी हो,
ठीक है। और वो शादी वाला पर्सन जो है वो आपके लिए, आई थिंक आपकी लव लाइफ बहुत स्लो मूव कर रही है। आपकी लाइफ में जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई नहीं है। यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसके लिए टाइम लगेगा एंड दैट पर्सन इज़ कमिंग वेरी सून। लेकिन आपने जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना, जिस तरीके से भी कर रहे हो, प्रे कर रहे हो या रिचुअल कर रहे हो या आप जो भी कर रहे हो, कीप डूइंग इट, क्योंकि वो वर्क कर रहा है आपके लिए। आपको नज़र नहीं आ रहा बट इट्स वर्किंग। और जो लोग मुझे ऐसा लगता है कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ यूनियन चाहता है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो काफ़ी अरसे से इस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, आपको इंतज़ार था और फाइनली अब आप देखोगे कि ये इंसान इस सोलर इक्लिप्स के बाद आप इस इंसान के अंदर देखोगे कि चेंज आ रहा है और ये आपको अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है आपकी यूनियन हो इस इंसान के साथ। 4 ऑफ वांड्स है, 11 मैजिशियन भी यहाँ पे आपके सोलमेट की बात करता है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका पावरफुल एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों यूनियन में आ सकते हो, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। कोई ऐसा इंसान है जो आपको वापस चाहता है अपनी लाइफ में। अब आप चाहते हो नहीं चाहते वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल और फेमिनिन एनर्जी, तो यहाँ पे डिपेंड करता है टॉरस एंड लिब्रा। आप डिसाइड करोगे कि आप इस इंसान को वेलकम करना चाहते हो या नहीं, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ रेडी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोजल भी आ रहा है विद एम्प्रेस, और ये मदर के थ्रू, फैमिली के थ्रू, या इवन ये इंसान डायरेक्टली आपको खुद भी प्रपोज करेगा विद एम्प्रेस। तो मे बी इस इंसान का प्लान है डेफिनेटली शादी का या फ्यूचर की प्लानिंग का। आप बात करते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप इस वीक में हो सकता है कोई अटेंड करें इवेंट, शादी हो सकती है किसी की या कोई फंक्शन, वो आप अटेंड करेंगे। कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीबॉडी, और कुछ लोगों के लिए फॉर्मल इवेंट होगा। जैसे लेट्स से आप किसी कंपनी में हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं कहीं पे, वहाँ पे भी कोई इवेंट हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, या वहाँ पे कोई आपको क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका मिले। जैसे कहते हैं ना कि वो कोई एग्जीबिशन लगी है इंस्टीट्यूट में या कहीं जगह पे, तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप किसी एग्जीबिशन पे या किसी फेस्टिवल पे जाने के लिए रेडी हों, वो भी आप मैनिफेस्ट करो आई थिंक, या आप जाओगे। सो गेट रेडी फॉर दैट। इस वीक की ये एनर्जी है आपके लिए। नेक्स्ट इज़ अ टॉरस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, somebody is coming, 6 of cups, yeah, somebody is coming। आप हो सकता है 196, 69, 96 ये एंजल नंबर बहुत देख रहे हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार, पेज ऑफ वांड्स, यस इट्स अ गुड न्यूज़, गेट रेडी। लॉट ऑफ यू टॉरस, ये आपके लिए न्यू पर्सन है। लॉट ऑफ यू, इट्स अ न्यू पर्सन, या किसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। अच्छा, जो फ्रेश स्टार्ट भी अगर किसी के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये वो इंसान नहीं है जिसको आप नहीं जानते, आप जानते हो ऑलरेडी। ये आपका फ्रेंड हो सकता है, पास्ट का कोई क्रश हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान जिससे आप बात करते थे, पसंद करते थे, उसके बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। सो समबडी इज़ कमिंग। आपका क्रश भी आपको नोटिस कर सकता है और आप बिल्कुल खुशी में हवा पे होंगे। लुक एट दिस, द स्टार एंड पेज ऑफ वांड्स, यू नो यू विल बी इन द एयर। आपको यकीन नहीं आएगा। और ये भी वो इंसान भी हो सकता है जिसका आपको इंतजार था। फाइनली दिस पर्सन इज़ हेयर विद लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड सोलमेट की बात करते हैं और स्टार डेस्टिनी की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी डेस्टिनी, किस्मत और नसीब में लिखा है। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल, ऐसा इंसान जिसके साथ आपका फ्यूचर लिखा है और ऐसा इंसान जो आपको फ्यूचर दे सकता है। सो इफ़ यूर सिंगल, आपकी लाइफ में, या आप सिंगल भी हैं, अगर आपको किसी पे क्रश है, किसी को आप पसंद करते हो, तो आई थिंक उस इंसान के साथ आपका चांस है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कोई आपको पसंद करता है एंड दे विल टेल यू। क्रश एनर्जी, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई आपको पसंद करता है, दे आर इन लव विद यू, तो ये इंसान आपको बोलने वाला है, लुक एट दिस, योर विश इज़ कमिंग ट्रू। तो ये वो इंसान है जो आपको नेक्स्ट, आई थिंक इसी वीक के अंदर ही आप देखोगे सितारे आपकी किस्मत में कैसे बदल रहे हैं। इट्स अ बिग चेंज कमिंग नाउ विद द 9 ऑफ वांड्स हियर। हो सकता है ये इंसान पहले डिफेंसिव था, अब नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहता है ये इंसान। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप देख रहे हो कि किस तरह क्विक ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आपको शायद क्विक रिस्पांस देना पड़े इस इंसान को, क्योंकि ये हो सकता है इंसान आपको मिलने के लिए बोले, हो सकता है ये इंसान आपको इस तरह की सिचुएशन में बोले जिसमें आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे, यकीन नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपने ट्राई बहुत किया इस इंसान के साथ विद द 9 ऑफ वांड्स, और उसके बाद आपने ट्राई करना छोड़ दिया। लेट्स से आप बात करते थे, आप पसंद करते थे, फिर आपने बड़ी कोशिश की इस इंसान के साथ डेट करने में या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में या फ्रेंडशिप वाला जो जोन है उसको आगे निकालने की, तो आपने बड़ी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब सितारे आपकी फेवर में है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये वही इंसान है जो अब आपको चूज़ करेगा एंड दे आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। बट अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली समबडी इज कमिंग, और ये वो ऐसा इंसान है जिसको आप किसी पार्टी पे, किसी फंक्शन पे या फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए सीक्रेट फीलिंग कब से रखे हुए हैं एंड दे विल टेल यू नाउ, क्योंकि उनको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आपको बताना पड़ेगा। इट्स समथिंग मैजिकल।
कुछ ना कुछ तो मैजिकल होने वाला है आपके लिए लाइफ में टॉरस, गेट रेडी, कुछ मैजिकल होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको बच्चों से खुशखबरी मिलेगी, आपके अपने बेबी से। अगर आपके बच्चे हैं तो वो कोई अच्छा लेट से परफॉर्म करते हैं, अच्छी उनका रिज़ल्ट आता है, या उनकी प्रमोशन हो रही है एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में, तो वो आपके लिए एज अ पेरेंट्स मुझे लगता है कि कोई प्राउड मोमेंट होगा। बच्चों का कोई फेस्टिवल या इवेंट भी हो सकता है जिस पे आप एज अ पेरेंट इन्वाइटेड होंगे और आप बहुत अच्छा फ़न और टाइम स्पेंड करेंगे अपने बच्चों के साथ। बट कुछ लोगों के लिए बच्चों की विश भी पूरी हो सकती है कि बिकॉज आई एम सीइंग बेबी, तो हो सकता है मे बी देयर इज़ अ बेबी कमिंग इन योर लाइफ। तो ये खुशखबरी आपको बच्चे से रिलेटेड है क्योंकि आप बड़ी कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है बेबी प्रेगनेंसी के लिए। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है, कपल के लिए। इट्स अ सेलिब्रेशन, घर में बेबी आ रहा है, या मे बी आई डोंट नो सेकंड बेबी और फर्स्ट बेबी, क्योंकि आप ट्राई कर रहे थे एंड नाउ इट्स अ प्रोग्रेस। तो इट्स अ गुड न्यूज़, आपकी विश पूरी होने वाली है, दुआएं पूरी होने वाली हैं आपकी। और व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट एल्स, बेटी अगर आपकी है तो बेटी से रिलेटेड आपको खुशखबरी मिलेगी, ठीक है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप खुद बेटी हो एज अ टॉरस, अगर आप खुद फीमेल हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक साइन है, समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मतलब आप किसी को एज अ फ्रेंड भी, मुझे लगता है फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है, या आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, या आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, बट आई सी समबडी इज़ कमिंग, तो कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए पेट से भी खुशखबरी है, शायद आपके पेट्स में बच्चे, जैसे आपका डॉग है, कैट्स हैं, ठीक है, घर में जो भी पेट है, या तो आप पेट लेके आ रहे हो एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, या आप अपने बच्चों को पेट्स दोगे, वो भी चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, या आपके पेट से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपका अचानक कहीं विजिट भी हो सकता है, आपके घर में कोई गेस्ट भी आ सकते हैं, और आपकी गेट टुगेदर भी मुझे नज़र आ रही है, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्पेशली। और या किसी को आप, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग डेट पे भी जाएंगे रिलेशनशिप में, यू नो लाइक अ कैंडल लाइट डिनर और सम टाइप ऑफ एडवेंचर फन डे, वो चीज़ भी नज़र आ रही है किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या बहुत ही करीबी क्लोज वन के साथ आपका टाइम स्पेंड अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई है जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है एंड दे वांट टू डेट यू। तो ये डायरेक्ट ऑफर इस इंसान की तरफ से आ रही है, जो भी ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, दे वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू गो, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होगी क्विकली जिससे आपको क्विकली रिस्पॉन्स देना है और क्विकली तैयार होना है और रेडी होना है और जाना है। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जो आपके लिए बिल्कुल लाइफ में एंटर हो रहा है एंड यू मीटिंग दिस पर्सन किसी इवेंट पे या किसी के थ्रू, या कोई है जो आपको बिल्कुल वहम गुमान में भी नहीं था एंड नाउ दिस पर्सन इज़ हेयर शोइंग अप। और आप कोई ऐसा काम भी करने वाले हो, अब मैं कैरियर की बात कर रही हूँ, जॉब की, कोई आप ऐसा काम भी करोगे जो आपके बचपन का ख्वाब है, बचपन का ड्रीम है, वो चीज़ पूरी होने वाली है आपके लिए। आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, अपने ड्रीम को, इट्स अ बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर्स, लेकिन वो बचपन का ड्रीम है आपका, बचपन का ख्वाब है, अ चाइल्डहुड ड्रीम, वो चीज़ पूरी होने वाली है आपके लिए। आप कोई ऐसी एक्टिविटी भी करोगे जो आप हमेशा बचपन से चाहते थे कि मुझे करनी है, मुझे करना है, तो वो चीज़ भी आपकी खुशी बिल्कुल दूसरे आसमान पे होगी जब आप ये चीज़ आप कर रहे होगे, या आप कुछ एक्साइटेड होंगे, खुशी जो आपको मिलने वाली है, और बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलेगी आपको, आई थिंक। ओके और जो कैरियर में हैं, जो लोग खुद क्रिएटिव हैं, उन लोगों के लिए मुझे अच्छा टाइम नज़र आ रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके काम को, और मुझे लग रहा है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपके एडमायरर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोलैबोरेशन होती हुई भी नज़र आ रही है जो आपके लिए बेस्ट होगी, आपकी लक को चेंज कर सकती है, लेकिन ये आपको फोर्स करेगी कि आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है विद 9 वांड्स। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपने पहले नहीं किया, तो आपको ट्राई करना चाहिए, ये आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, बट इट विल आल्सो गिव यू लॉट ऑफ मनी विद एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ न्यू मनी, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू मनी। सो न्यू ऑफर कमिंग, जॉब की हो सकती है, आप में से कुछ लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि आपकी जॉब लग रही है, और या आपकी प्रमोशन हो रही है, या आपका ग्रेड आगे बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए एक न्यू एक्साइटमेंट है इस जॉब में। और या आप कुछ अपना काम करते हो तो उसी में कुछ नया करने वाले हो, तो आप बड़े एक्साइटेड हो, सो गेट रेडी फॉर दैट। ये आपके लिए इस वीक की एनर्जी है। सो नेक्स्ट इज़ अ जेमिनी, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका ये मूड स्विंग्स रहेंगे इस वीक में, मैं पहले बता दूं, थोड़ी सी खुशी थोड़ा गम, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, तो आपको ये चीज़, आपके मूड स्विंग्स रहेंगे। आप काफ़ी इमोशनल भी फील करोगे इस वीक में। समटाइम आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक हैं, समटाइम आपको लगेगा सर में दर्द है, बॉडी में पेन है। लुक एट दिस बैक, सॉरी फॉर द बैक नॉइज, ओके नॉट सॉरी, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते ऑब्वियसली। ओके यस, तो आपको समटाइम लगेगा आपकी बॉडी ठीक है, आपकी सब कुछ ठीक है, फिर बाद में लगेगा कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, सर में दर्द हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है। कुछ खुशखबरी भी मिलेगी कुछ लोगों के लिए, या खुशखबरी है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं इस वक्त, या आप ऑलरेडी
इस तरह की हालत है, कंडीशन है आपकी, जिसकी वजह से आपको जो है वो ये चीज़ें फील हो रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, जो फीमेल वुमेन है, जेमिनी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बॉडी, मुझे लग रहा है पेन होगा, सर में दर्द होगा। कुछ लोगों के लिए बी केयरफुल, आपको ईवल आई भी लग सकती है, स्पेशली अगर विद द 9 ऑफ कप्स आपने किसी को कोई अपनी खुशखबरी बताई है, कोई गुड न्यूज़ बताई है विद द 9 ऑफ कप्स, ठीक है, या आपको कोई फाइनेंशियली कुछ अच्छी खुशखबरी मिल रही है, तो या आपको देख के किसी को, मतलब ऐसे यहाँ पे है कुछ ईवल आई इफेक्ट, बी केयरफुल विद दैट, ओके। आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, मतलब पानी की कमी, वो आपने ज़रूर पीते रहना है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। या वर्क पर कुछ ऐसा लग रहा है कि फिजिकल कंडीशन जो है ना आपकी बॉडी की, वो आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं इस वीक में। पुअर स्लीप भी हो सकती है, अलग से आप सही तरीके से सो नहीं पा रहे, आप सही तरीके से काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें भी आपको फील होंगी इस वीक में। एंड वी हैव अ टेम्परेंस एंड फॉर ऑफ सोर्स, जैसे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैंने जैसे कहा, अगर आप कंसीव कर रहे हैं या आपकी कंडीशन ऐसी है, या अगर आप फीमेल भी हैं, सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी हैं, आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है बॉडी की, या बॉडी में पेन या जो भी आपका सिचुएशन है, उसमें आपको हीलिंग और रेस्ट की ज़रूरत है, स्लीप की ज़रूरत है आपको, टेक रेस्ट, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको स्लीपिंग इशू हो सकता है। एक और चीज़ नज़र आ रही है, आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है अंदर ही अंदर, मेंटली। आप हो सकता है किसी ने आपको घोस्ट किया है, कोई आपसे बात कर रहा है, या कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपके सर में दर्द दे रहा है आपको, ठीक है। कोशिश करें कि इस इंसान को अपने दिमाग पे सवार मत करें। ये जो भी इंसान है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर हैं, आपके इन लॉज हैं अगर आप शादीशुदा हैं, या फैमिली मेम्बर हैं, या वर्क वाली प्लेस में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों की बकवास को, या ऐसे लोगों की, आपने कोई भी अगर आपको इस तरह का सर दर्द दे रहा है, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाएं ऐसे लोगों को, ठीक है, वजह मत बनाएं उनको अपने सर दर्द की। लेकिन कोई है जो आपको सर दर्द दे रहा है, और अगर ये लवर है, पार्टनर है, जिससे आपकी बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, तो कोई है जो जिसने आपको छोड़ दिया है या बात नहीं कर रहा, और आपको लगता है कि आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस इंसान को आप इसी हाल पे, इसी सिचुएशन पे छोड़ दें भी आपके लिए बेहतर है। मुझे कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी लग रही है, शायद आप वेट कर रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो कि ये कोई खुशखबरी मिल जाए इस इंसान से, ये वापस आ जाए, मैं इसको दोबारा देख लूँ या बात कर लूँ, या हमारी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो जाए। और आपको ऐसा लगता है विद टेम्परेंस, आप सब्र से इस इंसान का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, बट इन रियलिटी इस इंसान की तरफ से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। आई एम सॉरी टू से, इस वीक में मुझे नहीं नज़र आ रहा। और आपको मज़ीद टेंशन होगी जब आप इस इंसान को एंजॉय करता हुआ देखोगे, और देखोगे कि उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप किसी ऐसे इंसान को भी अपने ड्रीम में देखोगे, पे अटेंशन टू योर ड्रीम। ऐसा इंसान जो आपके लिए इस वक्त एक गार्डियन एंजल है, और ये कोई इंसान फीमेल हो सकती है, लाइक योर मदर, ग्रैंड मदर, या कोई फीमेल गार्डियन एंजल भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको हील कर रही है। तो आपके ख्वाब में आ सकता है कुछ, या आपके ड्रीम्स में, वो आपने अटेंशन देनी है। लेट्स सी व्हाट्स मोर। आप हो सकता है कोई चीज़ परचेज़ भी करें, लेट से कोई ज्वेलरी या कोई वैसी एक्सेसरीज़, कुछ ऐसी चीज़ आप ख़रीदेंगे जिसको देख के भी नज़र लग सकती है किसी को। अगर, और स्पेशली जब आप किसी को बता रहे हो 9 ऑफ कप्स, किसी को भी आपने ये खुशखबरी बताई है, गुड न्यूज़ बताई है, तो बस आप देख लेना, फिर उसके बाद जो इफेक्ट होगा, इसका मतलब आपने उसी इंसान को बताया है। तो 3 ऑफ कप्स ही कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपके सिबलिंग, बहन भाई हो सकते हैं, या 3 ऑफ कप्स का मतलब ये भी है ऐसे लोग कम्युनिटी में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, सर्कल में हैं आपके इर्द गिर्द। नाउ यस, देख सकते हो आप 3 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन, रियूनियन का। और अगर आपका कोई फ्रेंड है 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, तो किसी फीमेल फ्रेंड से अगर फ्रेंड थी कोई, तो उसके साथ आपका रियूनियन हो सकता है, और वो चीज़ मुझे दोबारा होती हुई नज़र आ रही है, आप में पैचअप होता हुआ, फ्रेंडशिप होती हुई, या उन एक दूसरे से दोबारा मिलना जिसके साथ आपका पहले कॉन्टैक्ट नहीं था फीमेल के साथ। या ये भी हो सकता है कि आप घर में, ये जो भी आपकी सिचुएशन है, मेंटली इमोशनली आप डिस्टर्ब हो, तो आप किसी को मिलने जाओगे 3 ऑफ कप्स, अपने फ्रेंड को, या गेट टुगेदर हो सकती है किसी के साथ, या मीटअप हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गो देयर, और आप एंजॉय करोगे, और आपको थोड़ा सा हीलिंग फील होगी। बाकी आपने रेस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी फ्रेंड के साथ रियूनियन नज़र आ रही है,
जो लोग खुद क्रिएटिव काम करते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, जिनका अपना कोई टैलेंट है, क्रिएटिव काम करते हैं, वर्किंग फील्ड से नहीं है, जॉब की फील्ड से, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन कोलैबोरेशन हो सकती है जो आपकी फेवर में होगी, ठीक है। या कोई एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ भी हो सकती है, गेट टुगेदर पार्टी भी हो सकती है जहाँ पे आपको जाना पड़े और आप ड्रेसअप होकर और वेल ऑफ आप जाएंगे, आपको जाना ही पड़ेगा मतलब अटेंड करने के लिए, तो या जाएँ आप, अच्छा है आपके लिए, तो आप अपने आप को इस माइंड सेट से निकाल सकेंगे जिसमें आप हैं इस वक्त अभी, ओके। और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। और जो लोग जॉब करते हैं, जिनका एक वर्किंग फील्ड है, इन्वायरमेंट है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फाइनेंशियली आपके हालात बहुत तंग हैं, और अगर आपको वेट है किसी खुशखबरी का तो आपको मज़ीद वेट करना पड़ेगा। आपकी दुआएं रंग ले आएंगी अगर आप वेट करें किसी चीज़ का। अभी टाइम है, मे बी 3 वीक्स 3 मंथ्स, अभी मज़ीद और शायद आपको वेट करना पड़े। मुझे हालात अभी इतनी जल्दी आपके लिए ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो लोग वर्किंग फील्ड में हैं, जॉब करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो बिज़नेस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए मुझे चेंजेस नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेंशन रहेगी फाइनेंसिस की और काम की हो सकती है, या वैसे ही आपकी फ़िज़िकल या मेंटल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका हेल्थ का इशू इस वीक में होगा। और सब्र के साथ चीज़ों को करें, ठीक है, वेट करें अपने टाइमिंग का और वेट करें चीज़ें कैसे ठीक होंगी। और अगर आपको किसी के साथ रिकन्सिलिएशन भी करनी है, चाहे वो फ्रेंड है या कोई और पर्सन है, सोच समझ के पेशेंस सब्र के साथ देखें चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं। जज्बात में आके चीज़ों को मत हैंडल कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस वक्त अभी पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और जज्बात में नहीं आना आपने। चीज़ों को देखें कि किस तरफ जा रही हैं, डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल, आप में से कुछ लोग सोच भी रहे हैं इस रिलेशनशिप को छोड़ने का, या अगर आपने छोड़ दिया है तो आप वेट कर रहे हैं कि, या कुछ लोगों के लिए आपके दरमियान में ये इंसान छोड़ के चला गया है, या आप जो भी है आप में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का। बट अनफॉर्चुनेटली देख लीजिएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अगर ये इंसान वापस भी आएगा, मैं रोमांटिकली बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज, अगर ये इंसान वापस भी आएगा, आप देखोगे चीज़ें वैसे नहीं है जैसे पहले थी, तो शायद आप एक दूसरे को फ्रेंड जोन में डालें, फ्रेंडशिप में डालें, या आपको कुछ पता चलेगा इस इंसान के बारे में, रिवील होगा जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए आपको बहुत टेंशन होगी, थर्ड पार्टी या जो भी है, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी है और आपको पता है। बट इफ़ यूर सिंगल, आई थिंक यूर वेटिंग। आपका जो सिचुएशन है इस वक्त, आपका फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है, इस वीक में। और मैंने जैसे कहा, आपकी हेल्थ का आपका फोकस ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए इस वक्त। कुछ लोग जॉब करने के बारे में भी सोच रहे हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है आप पे, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है काम वाली जगह पे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो और आपको टाइम जो है वो नहीं मिल रहा रेस्ट करने का, या अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट का कुछ है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सो दैट्स योर रीडिंग। सो नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। मैंने टाइम आपका नोट किया है 22 है, तो हो सकता है 22 में कुछ हुआ था, वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो रही है, या कोई कुछ 22 में हुआ था, थिंक अबाउट दैट। वो चीज़ आपकी दोबारा पूरी होगी, वो विश पूरी होगी, या आपने कुछ मांगा था, विश किया था, प्रे किया था। और 222 आपको बहुत नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में हारमोनियस चीज़ें चेंज होने वाली हैं, फिक्स होने वाली हैं, चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं विद द कैंसर, मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, या कोई आपको जो छोड़ के गया था वो वापस आने की कोशिश करेगा। और शायद 22 में कुछ हुआ था, 1 साल हो गया शायद आपने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया, या सालों हो गए हैं, बहुत साल गुजर गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ईयर्स हो गए हैं, ईयर्स, 1 साल हो गया है या 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, आई डोंट नो, 3 से 7 महीने भी हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, या कोई है जो वापस आना चाह रहा है, जो छोड़ के गया था वो वापस आएगा या आना चाह रहा है आपकी लाइफ में विद अ न्यू बिगिनिंग, विद अ फ्रेश स्टार्ट। बट कुछ लोगों के लिए आप किसी का असली चेहरा आपके सामने आएगा एंड यू विल कट दिस पर्सन, फिर आप आगे बढ़ोगे। सो न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। डिपेंड करता है, आपने खुद देखना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आप ऑब्वियसली, आई डोंट थिंक सो कि आप सिंगल रहोगे। योर सोलमेट, योर ट्रू लव, और मे बी सम टाइप ऑफ प्रपोजल इज कमिंग इन योर लाइफ, और आपकी अभी नज़र नहीं आ रहा, बट आई थिंक ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली किसी ने आपका दिल तोड़ा, छोड़ के गया, भाग के गया, आपको हर्ट किया। लुक एट दिस, हाउ पेनफुल दिस इज। मतलब इस इंसान ने आपका दिल इतने बुरे तरीके से तोड़ा कि इसको परवाह भी नहीं थी आपकी, छोड़ के गया, झूठ बोला, चीट किया, जो भी था, यू क्राइड फॉर दिस पर्सन। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान पतली गली करके निकल गया, जो भी था ये, इनको परवाह, इस इंसान को परवाह ही नहीं थी। डिसेप्शन भी हो सकती है, मतलब हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं की। चोरी वाली एनर्जी नज़र आ रही है, चोर जैसे भाग के निकलता है, इस तरह से ये इंसान निकला, मतलब आपसे भाग रहा था, रिलेशनशिप से भाग रहा था, और आपको बड़ा हर्ट हुआ जब जैसे इस इंसान ने
आपको छोड़ा या जो भी सिचुएशन थी आप दोनों में, तो ये वही इंसान हो सकता है जो वापस आना है, क्योंकि लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ये इंसान दोबारा आने की कोशिश करेगा विद द मून कार्ड। और मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान को शायद ड्रीम्स में भी देख रहे हो, और या आपको ऑलरेडी इस इंसान के बारे में साइंस मिल रहे हैं कि ये आने की कोशिश कर रहा है इंसान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से कुछ लोग इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे। लुक एट दिस 10 ऑफ वांड्स, क्योंकि इस इंसान ने बड़ी तकलीफ दी आपको और अब आप आगे मूव ऑन कर चुके हो और अब ये इंसान वापस आ रहा है। अच्छा, आपके पास चॉइस है, और एक तो मुझे इस एनर्जी को छोड़ देते हैं, ये न्यू पर्सन एनर्जी है। एक तो मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है, आप विर्गो हो सकते हैं, विर्गो के साथ, या कैंसर है आप, तो विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या आपका विर्गो कहीं प्लेसमेंट है, ठीक है। सजिटेरियस है यहाँ पे, और एरीज की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, लिब्रा है, ठीक है। लिसन, इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी, किसी का असली चेहरा आपके सामने निकल के आएगा, द मून कार्ड, ठीक है। और ये वो इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग को छुपा रहा था, आपको चीट कर रहा था, झूठ बोल रहा था, अच्छी चीज़ें छुपा रहा था, हिडन है, सीक्रेट है, वो बाहर आएगा। तो ये मुझे नहीं पता जो भी है, लेकिन ये आपको तकलीफ देगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, फ्रॉड था, चोर था, जो भी है। आप किसी ने हो सकता है आपको फाइनेंशियली हर्ट किया है, और आपको ऐसा लगेगा फाइनली इस इंसान के बारे में पता चलेगा कि ये मुझे, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, फ्रॉड किया मेरे साथ। एक तो ये चीज़ नजर आएगी, एक तो वो उन लोगों के लिए है, क्योंकि लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वांड्स, आपको ऐसा लगेगा कि आपका नुकसान हो गया है, ठीक है। और अब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यू आर फाइनली, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रहे थे विद द मून कार्ड, जो आपको खतरा था, जिस चीज़ का फील हो रहा था, ये वही है एग्जैक्टली, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपको छोड़ के गया, और बड़े पेनफुल तरीके से छोड़ के गया। डिवोर्स हो सकती है, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, या आपने अपना सामान बांधा और निकले, ठीक है। और आपने इस इंसान को और आपके और इनके दरमियान में बड़ी ही, लुक एट दिस, बड़ा पेनफुल ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, या लेट से रिलेशनशिप को भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इंसान रेडी नहीं था। लुक एट दिस, चोर, क्योंकि ये इंसान आपको फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा था, मिक्स सिग्नल दिए, झूठ बोला, आपको लेट ऑन किया, ये भी हो सकता है। आपको ये यकीन दिलवाया कि दे आर देयर, बट इट वॉज नॉट देयर। शेडो, इट्स अ शेडो, मून एंड द 7 ऑफ सोर्ड, ये शेडो एनर्जी है जो खुल के आएगी इस इंसान के बारे में। या इस इंसान ने हो सकता है आपको घोस्ट किया, अकेला छोड़ा, ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपको बीच सफ़र में अकेला छोड़ा, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि, या ये जो भी इंसान है, बीच सफ़र में इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन आपके हालात अब चेंज होने वाले हैं, या हो चुके हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, और अब ये इंसान दोबारा आने की कोशिश करेगा। सो बी केयरफुल, आपने देख लेना है कि क्या आप इस इंसान को दोबारा मौका या चांस दे सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई है जो वापस आना चाह रहा है। क्यों वापस आना चाह रहा है? क्योंकि आपकी स्ट्रगल इस इंसान को नज़र नहीं आई, आपका पेन नज़र नहीं आया, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनको पीछे छोड़ के जा रहे हो, और आप ही उस इंसान की लाइफ में वैल्यूएबल चीज़ थे जो उनको लगा था कि और कोई नहीं है। तो हो सकता है ये इंसान विद अ न्यू बिगनिंग आपके साथ रियूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहता है, और दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, और कमिटमेंट भी दे सकता है ये इंसान। तो चेंजेस तो आपको इस इंसान के अंदर भी नज़र आएंगी, ठीक है, लेकिन जो पेन इस इंसान ने आपको दिया है, तकलीफ दी है, क्या आप वो बेयर कर पाओगे? जो धोखा, झूठ, फ्रॉड जो किया इस इंसान ने, ये डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों की मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है इसी वीक में, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर या 1 मंथ के अंदर ज़रूर होगा। फुल मून जो नेक्स्ट आने वाला है उस पर भी आपको नज़र आएगा, इमोशंस इंटेंस होंगे, और ये इंसान आपको रीच आउट करेगा। और ये इंसान कोशिश भी कर सकता है, लेट से आपको किसी फेक नंबर से, फेक अकाउंट से, या इस तरह से कॉन्टैक्ट और रीच आउट करने की कोशिश करेगा, चेक करने के लिए कि आप आज भी उनके बारे में क्या सोचते हो, या दे आर टेस्टिंग द वाटर, कि क्या आप भी आज भी उनको मिस करते हो, सोचते हो। तो अगर आप उनको कोई रिस्पॉन्ड दोगे तो ऑब्वियसली इस इंसान को लगेगा ओके, या आज भी जो है ना मुझ में इंटरेस्टेड है, लड़का या लड़की जो भी है। बट दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, क्योंकि इस इंसान सेल्फिश था, मीन था, और अपने बारे में सोच रहा था उस वक्त। तो इस इंसान को परवाह नहीं है कि उन्होंने आपको किस तरह से, एक कहते हैं ना कि दिल में छुरा घोंपा या वूंड किया, आपको तकलीफ दी, कुछ ना कुछ हुआ है। नाउ कुछ लोगों के लिए आप उस हार्ट ब्रेक से अब निकल रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपकी यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, चांस दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर होगा। लुक एट दिस, समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ विद द एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स। और अब आप किसी न्यू पर्सन से जो मिलोगे, और ये आपकी अब डेस्टिनी है, किस्मत है, आपको आगे लेके जाएगी। और इस इंसान का कर्मा ये है कि ये अब आपको देखेगा आगे बढ़ते हुए, ऊंचाइयों पे जाते हुए, ऊंचाइयों पे। यू विल बी ऑन द टॉप व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत आपको ऊपर लेके जाएगी, और इसकी कीमत, इस इंसान की किस्मत नीचे लेके जाएगी इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, झूठ बोला, चीट, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी। ये जो भी है, मेल या फीमेल। अच्छा, ये कोई पर्सन फीमेल भी हो सकती है, ऐसी फीमेल जिसने आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, फीलिंग्स के साथ खेला, जो भी है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून अब आप देखोगे कि यू विल बी ऑन द टॉप।
कुछ तो होने वाला है आपकी लाइफ में कैंसर। लुक एट दिस, इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एंड दिस न्यू पर्सन इज़ नॉट जस्ट अ न्यू पर्सन, ये इक्वल गिव एंड टेक लव होगा और ये आपका सोलमेट है, 2 ऑफ कप्स। और ये ब्लेसिंग है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, बिकॉज कुछ ना कुछ आपकी, जैसे लेट से आपने किसी चीज़ को खोया है और आप इतनी तकलीफ से गुजरे हो, तो इसके बदले में आपको ये चीज़ मिल रही है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए, आप जो हो सकता है आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, यू वांट टू बी अ मदर, और आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, कॉम्प्लिकेशंस थी हेल्थ की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके लिए वो हालात भी चेंज होने वाले हैं, ठीक है, 1 वीक तक या 1 मंथ तक, या नेक्स्ट प्रोसेस आपको नज़र आएगा। कुछ खुशखबरी आपको ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग मिलेगी। एज अ कपल आप चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, यू विल बिकम अ मदर, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग आएगी। और जो सिंगल है विद द हर्मिट, तकलीफ़ में थे, पेन में थे, एक चीज़ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, तो आपके लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप में आने वाला है। ऐसा इंसान जिसके साथ आपका फ्यूचर है, ब्लेसिंग है, डेस्टिनी है, किस्मत है। और अगर आप बहुत ही तकलीफ़ में थे, परेशानी में थे, वो चीज़ मुझे आपके लिए चेंज नज़र आ रहा है, चेंज। तो ये जो बुरा फेज़ है आपका, तकलीफ़ वाला फेज़ है, परेशानी वाला फेज़ है, उससे आप निकल रहे हो। यू विल बी फाइन, आप बिल्कुल ठीक रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने आपके साथ गलत किया, नुकसान किया, अब आप उनका कर्मा देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। या आपको अगर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल। ये मत देखें कि उनके साथ बुरा नहीं हो रहा, नहीं। आपको सम टाइम ये भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, आपकी डेस्टिनी, किस्मत में कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये उन लोगों का कर्मा है। आपको ये उनके लिए क्या कम है बैड कर्मा, बदकिस्मती, कि वो आपको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं और उनको तरक्की नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो सम टाइम मुझे बड़ी मैं करूँगी इस टॉपिक पे बड़ी बात गहरी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि कर्मा क्या है इस इंसान का, उसके साथ क्या हुआ। सम टाइम कोई चीज़ आपको मिल रही होती है एज अ ब्लेसिंग, तो वो उस इंसान के लिए बैड कर्मा है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, वो बुरा सोचता है आपके लिए। तो उसके लिए ये क्या कम है उसके लिए आग लगने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए, कि आप आगे जा रहे हो, टॉप, यू विल बी ऑन टॉप। ये फाइनेंशियल चीज़ में बात कर रही हूँ, शायद आपको कोई जॉब लग सकती है और आपने बड़ी स्ट्रगल की फाइनेंशियली, आप काफ़ी मेंटली सिचुएशन में रहे, डिस्टर्ब रहे, वो आपके हालात चेंज होने वाले हैं। अगर आप किसी कर्जे में फंसे हुए थे, फाइनेंशियली किसी लोन या डेबिट में फंसे हुए थे, आप वो निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आपके फाइनेंशियली हालात मुझे सही नज़र आ रहे हैं, हाथ खुलता हुआ नज़र आ रहा है, चेंज आपके लिए, सिचुएशन ठीक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर आप कोई खुद क्रिएटिव काम करते थे, तो आपका बिजनेस अब टॉप पे जाने लगेगा, काम आपका टॉप पे जाने लगेगा, आपके पास न्यू ऑफर्स या सेल्स आने लगेंगी, तो यू विल फील वेरी ब्लेस्ड। इतने दिन, इतने साल आपने जो स्ट्रगल बर्दाश्त की, उस चीज़ से आप निकल रहे हो बेसिकली। और अगर आप किसी डिजीज़ में थे, इलनेस में थे, लेट से किसी परेशानी में थे, मेंटली या इमोशनली कोई आपको परेशानी थी, टेंशन थी, या आप किसी डिजीज़, किसी बीमारी में थे, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हील होगी और आप उससे निकल पा रहे हो। आपके लिए एक लेट से आपको यूनिवर्स एक न्यू चांस दे रही है, एक न्यू लाइफ दे रही है, दोबारा अपने लव्ड वंस के साथ जीने का और वो चीज़ें करने का जो आपके लिए मैटर करती हैं। और आपको अपने नज़र आएंगे बेसिकली, जो भी आपके साथ जो हालात हैं ना, वो आपको अब ये दिखा रहे हैं कि आपके अपने कौन है। विद द 2 ऑफ कप्स, कौन आपसे वाकई रियली जेन्युइनली लव करता है और आपकी केयर करता है और आपकी खुशी में खुश हो रहा है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, गेट रेडी। फाइनेंशियली आप हो सकता है कुछ सक्सेस आपको मिले, और लव में ओवरऑल चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको। किसी का सीक्रेट भी बाहर रिवील होगा, या जो आपने इस वक्त एज अ मदर, हो सकता है आप सिंगल मदर हैं, या आप मदर हैं, या आप फीमेल हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स रही हैं जो आपने देखी हैं एज अ सिंगल, या अगर आप सिंगल भी थे तो हो सकता है आपने बड़ी स्ट्रगल देखी, इमोशनली, मेंटली, या हार्ट ब्रोकन आप थे, या बड़ी आपने चैलेंजिंग सिचुएशन देखी, तो वो अब आप उन हालात से निकल रहे हो। दैट्स वेरी गुड थिंग। और ये जुपिटर आपको दे रहा है चीज़ें, क्योंकि इस वक्त जुपिटर कैंसर में है, तो ये आपके लिए बड़े चीज़ें ठीक होने वाली है। फाइनली यू विल गेट ओवर समवन, और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपका वाकई ट्रू सोलमेट है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन एंड यू विल मूव ऑन, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन पास से आ सकता है, या कोशिशें कर रहा है, ट्राई कर रहा है, और ट्रैप करने की कोशिश दोबारा करेगा। आपने देखना है कि आप उस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो नहीं। मुझे नहीं लग रहा 90% ऑफ यू इट्स अ न्यू पर्सन। जो 10% है उनमें से अभी भी शायद ये इंसान दोबारा कोशिश करे आने की, तो ये आपका कर्मा है। फिर आप उस इंसान के पास अगर जाओगे, तो ट्रैप हुए, तो आप दोबारा उस इंसान के सिचुएशन में आए तो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन वो अभी नहीं नज़र आ रहा। शायद इसी वीक में हो, या नेक्स्ट 10 डेज तक, या नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर भी शायद आप कहीं ट्रैवल करें। वाओ, इट्स अ गुड न्यूज़। यस, तो इट्स अ हैप्पी रियूनियन। आप डेफिनेटली न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, गेट रेडी फॉर दैट। और अक्टूबर में कुछ होगा, ये जॉब आपकी अक्टूबर में लगेगी, यूनियन अक्टूबर में होगी। कुछ लोगों के लिए आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है इन अक्टूबर, सो गेट रेडी।
हम्म